ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यम क्षेत्र के विष्णु ऋषि माँ लक्ष्मी देवता उशीनक संड शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम क्षेत्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई महिषासुर सुरमर्दिनी भगवती माँ लक्ष्मी लक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में लक्ष्य अक्षमाला प्रस्ताव गदा बाण वज्र पंच धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल संग घंटा बड़ुपात्र शूल पास और चक्र धारण करती हैं तथा जिनके जिनके श्री विग्रह की कांति मूंग के समान लाल हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा बैठा तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत पठान उन दोनों देवेश्वरों से विश्वास पूर्वक कह सुनाया। वे बोले बोले भगवान भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार इनका स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्य पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें ठन गई और मुंह मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए शक्र पाने से विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज चार्य बल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंगली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब का भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों शरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के राज प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणकारी देवी का आविर्भाव हुआ। तरंत समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने शक्र से शक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो टर्कस प्रदान किए। शत्रु नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके दिया। ये रावण हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड वरुण वरुण ने पास प्रजापति ने स्फटिक काक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलु भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। शीर्ष समुद्र ने उज्जवल हाथ तथा कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य सुदामणि दो कुंडल गड़े उज्ज्वल अर्धचंद्र
सब बाहुओं के लिए केयू, दोनों स्तनों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर असली, और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल प्रसाद भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के वस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमा कुम कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाढ्य अध्यक्ष कुबेर ने बड़ू से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उस सबसे गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उस सबसे क्या हुआ सिंहनाद कहीं कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी आपकी जय हो। साथ ही मद ऋषियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण तिलोकी को शोभ ग्रस्त देके दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे थे। उनके शरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। शिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की शत्रुंगिनी सेना साथ लेकर सामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर माँ हनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से गिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से गिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों मार दैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि शस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ साथ तोमर, भिंडी, पाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, परशु और प्रतिशाली शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया। कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेली में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रस मात्र भी सीना नहीं था। देवता और ऋषि की स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन वह सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए अंबिका देवी ने जितने निश्वास घोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और पशु, भिंडीपाल, खड़ग तथा पटिश खड़ग अथवा प्रतिशाली अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे घन असुरों का नाश करते करते हुए
हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही मर्दक बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि आदि से सैकड़ों मार दैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को वो घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त गमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से साटी फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उसे रंगांग उसे रंगारन में बाण समूह की वृष्टि से कितने नहीं असुरों की कमर 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 टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छीन भीन हो गई। कीटनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्य मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विलीन हो गए। कितने ही मार दैत्य जागे कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। फिर चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल डर के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कंबन युद्ध के बाजों की लय लय पर नाचते थे कि कितने ही बिना सिर के डर हाथों में खड़ग शक्ति और त्रिशूल लिए दौड़ते थे। तथा दूसरे दूसरे मार देते। ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों में ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे टन टन और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता। दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण छीन लेता। वहां देवी के गणों ने भी उन दैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवता गण उन पर आकाश से फूल बरसाने लगे। और उन सब ने बहुत बहुत और उन सब से बहुत संतुष्ट हुए। इति श्री मार्कंडेय पुराण सार्वजनिक मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य वधो नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।